नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। दिवाली के अगले दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। कैसा होगा ये सूर्य ग्रहण, असर कैसा पड़ेगा आपके जीवन पर इस ग्रहण का, और साथ ही कहीं ये सूर्य ग्रहण आपकी दिवाली पर तो असर नहीं डालेगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी जुड़ गए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि कैसा रहने वाला है ये सूर्य ग्रहण। बहुत स्वागत है आचार्य आपका हरियाणा न्यूज पर। आचार्य जी, आपसे कोई भी सवाल करूं सूर्य ग्रहण को लेकर, इस बार पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये समझना चाहूंगी कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है। प्राचीन काल से आदिकाल से घटने वाली ऐसी घटना है जिसका ज्योतिष शास्त्र में भी महत्व है, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए भी महत्व है। खगोल शास्त्री तो एक टक लगा करके इसका गहन अध्ययन करते ही करते हैं। पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के लिए अपने आप में अद्भुत, रहस्यमय और ये एक ऐसी विचित्र सी घटना है जिसका अभी तक पूर्ण रूप से रहस्य उद्घाटन नहीं हो पाया है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी व्याख्या तो मिलती है, धर्म शास्त्रों में इसकी व्याख्या तो मिलती है, कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख तो मिलता है, लेकिन इसका सही सही सटीक विवरण, इस रहस्य का उद्घाटन न ही विज्ञान पूरी तरह से कर पाया है और न ही इसके बारे में हम लोग कोई ऐसी दावेदारी पूर्ण रूप से कर पाते। और यही कारण है कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। चाहे हम धर्म की बात करें, ज्योतिष की बात करें, खगोल शास्त्र की बात करें, अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, किसी भी संदर्भ में करें, रहस्यमय घटना है। प्राचीन काल से ये घटना प्राकृतिक रूप से घटती आई और अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक रहस्यमय है। इसका प्रभाव तो पड़ता है, जो कि अलग अलग ग्रंथों में इसका इस प्रकार से उल्लेख है। यदि धर्म की बात की जाए, अध्यात्म की बात की जाए, तो पूर्ण रूप से पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। विशेषकर जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र को वैज्ञानिक संदर्भ में इसकी व्याख्या करने का अवसर मिलता है और खगोल शास्त्र में इसकी व्याख्या मिलती है, जैसे जातकों के संबंध में हम लोग जन्म से लेकर के मृत्यु के संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं कि अमुक अमुक नक्षत्र मंडल में कोई भी पिंड हो करके गुजर रहा होता है, तो हम उसको उसकी राशि मंडल या नक्षत्र मंडल का प्रतिनिधित्व देते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य ग्रहण, ज्योतिष शास्त्र में तो इसका बड़ा ही स्पष्ट विवरण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में सूर्य को जब जब राहु के साथ या नीच की अवस्था में, ऐसी प्राकृतिक अवस्था में हम लोग देखते हैं कि जब दिन में ही अंधेरा छा जाए। महाभारत नाम के ग्रंथ में इसका स्पष्ट विवरण मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के उल्लेख में महाभारत में स्पष्ट इसका उल्लेख है कि दिन में ही अंधेरा छा गया था, तो सूर्य ग्रहण का अवसर था। और इस बार दृष्टि दी ठीक वही योग तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में बन रहा है। और यही कारण है कि इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत काल के समय में कितने जीवों की हानि हुई थी, कितने लोग निरपराध मारे गए थे, और इस समय पूरा विश्व युद्ध की चपेट में है। ठीक वही योग बना हुआ है। चाहे आप कोरोना की स्थिति को देखिए, चाहे आप अंतरराष्ट्रीय पूरी परिस्थितियों को देखिए, युद्ध का जो माहौल है, तनाव का जो माहौल है, हमेशा ये लग रहा होता है कि विश्व युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध की आहट सुनाई देती है। इस प्रकार की जब भी खगोलीय ग्रह गोचर की जब परिस्थितियां बदलती है, विशेष रूप से चंद्र ग्रहण, चंद्रमा को जो इससे कारक है, विशेष रूप से सूर्य ग्रहण, जब सूर्य को ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आत्मा का कारक है, सत्ता का कारक है, सरकार का कारक है, तो जब जब सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करे। दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा करना, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना जटिल हो जाए, और सरकारें
राजनीतिक लोग अपने अपने अस्तित्व की संरक्षण के लिए अलग अलग प्रकार की कुटिल रणनीतियां अपनाएंगे और इसका प्रभाव ये जनता युद्ध में, बेरोजगारी में, महंगाई में डूब जाए। आचार्य जी, आपसे ये भी जानेंगे कि इससे बच कैसे सकते हैं हम, क्या करें क्या ना करें, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि समयावधि क्या रहने वाली है सूर्य ग्रहण की? जी, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है ये अति विशिष्ट है। देखिए, धन की देवी लक्ष्मी जी के अवतरण दिवस दीपावली, जो कि हम लोग अनंत समय से, आदिकाल से, हमारे पास कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, युगों युगों से हम लोग दीपावली मनाते आ रहे हैं। हमेशा से माँ महालक्ष्मी का अपने आप में ही महत्व रहा। वेदों में माँ महालक्ष्मी का जिक्र है, कई बार मतांतर होता है अलग अलग विद्वानों में, अलग अलग विद्वान इसमें मतांतर करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन वेद में माँ महालक्ष्मी का जिक्र है। श्री सुक्तम माँ महालक्ष्मी का अपने आप में एक स्पष्ट लिखित ग्रंथ। जब वैदिक प्रक्रिया की बात होती है तो वेद अपने आप में प्रमाण है। जब दीपावली के संदर्भ में इस प्रकार का योग बने, और इस बार जो योग बन रहा है ये लगभग भारतवर्ष की स्थिति देखिए तो करीब करीब 40 से 45 मिनट का बनता है। 4:03 के बाद से ये प्रभावित हो जाए और 5:48 तक, लगभग 5:45 बजे तक आप ये मान के चलिए भारत में इसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली में, मथुरा में, चेन्नई में, बेंगलोर में। अब आप यही देखिए कि वैज्ञानिक संदर्भों में, आदिकाल में, अभी भी आप देखिए कि जितने भी विद्वान हैं उनके पास कोई भी वैज्ञानिक यंत्र नहीं होता। हम लोग जो गणनाएं करते हैं 1 वर्ष पूर्व, चाहे वो चिंता हरण यंत्र हो या वो कोई भी हमारे पास जो वैदिक पंचांग हो, 1 वर्ष पूर्व ही गणनाओं के आधार से छपा होता है। हमारे पास कोई भी दूरबीन या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती खगोल शास्त्रियों की तरह, वैज्ञानिकों की तरह। फिर भी हम लोग बिल्कुल स्पष्ट समय के अनुसार उसको, उसकी व्याख्या कर लेते हैं और सटीक बिल्कुल हम लोग ये गणना कर पाने में सक्षम होते हैं कि ये इस समय लगेगा, इस राशि मंडल से होकर गुजरेगा, इस नक्षत्र मंडल को प्रभावित करेगा। अब आप उसी से देखिए कि ज्योतिष शास्त्र में कितना इसको महत्वपूर्ण माना गया है। और आचार्य जी, कहीं ना कहीं ज्योतिष भी एक विज्ञान ही तो है, इसको विज्ञान पूरी तरह से बिल्कुल सही बात आपने कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ये विज्ञान ही तो है, ये विज्ञान ही है। बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना किसी यंत्र की सहायता के हम लोग इसकी स्पष्ट, हम लोग बिल्कुल इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हैं। अभी कई वैज्ञानिकों के संदर्भ में मेरे पास इन लोगों ने संपर्क किया कि आचार्य जी इस बार नक्षत्र मंडल कौन सा रहे, तो मैंने उन्हें बताया कि स्वाति नक्षत्र से होकर के गुजरेगा और स्वाति नक्षत्र तुला राशि का योग होगा। तुला राशि मंडल के ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों ने कह दिया तुला राशि वृश्चिक राशि, ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष समान सैकड़ों पिंडों का समय दिखाई देता है, इसलिए उसको पुराने विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने तुला राशि मंडल का। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही एक लाइन खींच दिया और फोटो बना दिया कि ये तुला राशि है, ये वृश्चिक राशि है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही नहीं परंपराओं में कह दिया गया कि वृश्चिक राशि का जातक दृढ़ निश्चयी होता है। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और मंगल ग्रहों के सेनापति है। तो प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक नक्षत्र मंडल के अपने गुण, अपनी व्याख्या है। और इस बार का सूर्य ग्रहण तुला राशि मंडल में सूर्य के विद्यमान होने से, स्वाति नक्षत्र में विद्यमान होने से, और एक अद्भुत योग, जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि महाभारत काल में इस योग की चर्चा है और इसीलिए चित्त अशांत है विद्वानों का। वैज्ञानिक भी इससे भयभीत है, ये बड़ा रहस्यमय योग बना हुआ है। पूरी धरती इससे प्रभावित होगी, तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप होगा। तो आचार्य जी ये भी बताइए, क्या इससे डरने की भी जरूरत है? और ये भी बताइए कि ऐसे समय में हम उपाय क्या कर सकते हैं, और अगर राशि फल के अनुसार जिसकी जो राशि है उस हिसाब से भी क्या अलग अलग उपाय होते हैं? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक ये खगोलीय घटना है,
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है। भयभीत होने का एक पर्याप्त कारण ये है कि रहस्यमय है ये घटना, हमेशा से रही, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, इसलिए भय होना अकारण नहीं है। इसका पर्याप्त कारण, जिस चीज को हम पूरी तरह से जानते नहीं है, जिससे हम अपरिचित हैं, तो उससे भय तो होगा कि पता नहीं क्या हो जाए। और यही कारण था कि हम लोग मना कर देते थे कि इस दौरान यात्रा मत करिए, इस दौरान भोजन मत करिए, पता नहीं कौन सी घटना घट जाए, कौन से बीमारी लग जाए। इसीलिए पहले कोई विकिरण, कोई घटना घट जाए, शरीर में कोई बीमारी आ जाए, शरीर में कोई रोग आ जाए, इसलिए इस समय इस अवधि काल को बड़े रहस्य से देखा गया है। इसका कारण भय नहीं है, भय होना नहीं चाहिए। इसको समय समय मानव जाति ने अपनी विद्या, बुद्धि, बल, अपने निर्णय लेने की क्षमता, अपने विवेक के आधार पर इसको समझने का प्रयत्न किया है और ज्योतिष शास्त्र ने इस पर गहन अध्ययन किया। बिल्कुल इसको समझिए, इसको जानिए, इसके विकिरण, इसके अलग अलग जो प्रभाव है इसको जान करके, समझ करके, इसके सदुपयोग, दुरुपयोग, इसके प्रभावों को, इसका उपयोग करने की सोचिए। क्योंकि भय तो होगा, भय होगा। जब हमें पूरा सब कुछ मालूम नहीं होगा तो भय निश्चित रूप से होगा। जी। तो अब ये भी बताइए कि उपाय क्या हैं और राशि के हिसाब से भी क्या अलग अलग उपाय करने की जरूरत है या एक ही उपाय से इससे बचा जा सकता है? साथ ही देखिए आचार्य जी, ये भी कहा जाता है कि जब इस तरह के कोई ग्रहण पड़ते हैं तो उसकी रोशनी में ना जाएं, घर के अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें, ये कितना सही है? देखिए सृष्टि जी, जो अभी मैंने चर्चा की यही कारण था, क्योंकि पहले किसी तरह की जानकारी नहीं थी। एक ही तरीका बचता था कि जब तक ये घटना प्रभावित हो आप घर से बाहर ही नहीं करिए, भोजन ही नहीं करिए, कोई भी ऐसी गतिविधि मत करिए जिससे कि आप उससे प्रभावित हो जाए। तो ये प्रतिबंधित कर दिया जाता था। आप देखिए यहाँ तक कि मंदिर वगैरह, तख्त वगैरह, पूजा पाठ सब निषेध कर दिया। आवागमन के लिए कोई कारण ही नहीं छोड़ा जा सकता, सब कुछ बंद कर दिया। जब यात्रा आपको करनी ही नहीं है, मंदिर सारे बंद कर दिए गए, भोजन निषेध कर दिया गया, शयन निषेध कर दिया गया, सारी गतिविधियां रोक दी गई। और इसका एक ही कारण था, एक रहस्यमय घटना घट रही। जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता था तो अपनी बुद्धि, विवेक का निर्णय लेकर के आचार्य लोग, विद्वान लोग सारी गतिविधियों को रोक देते थे और बिल्कुल रोक देना चाहिए। अभी भी हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाए कि हाँ ठीक है, ग्रहण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमें अपनी एक्टिविटीज जारी रखनी चाहिए, हमें अपनी गतिविधियां जारी रखनी चाहिए। नहीं, इसका सीधे सीधे विकिरण हो सकता है, सीधे सीधे ये हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। वैज्ञानिक इससे सहमत है कि पहली बात की नंगी आंखों से नहीं देखी, यदि देखने की इच्छा है, भयभीत नहीं होंगे, जानिए, समझिए इस रहस्यमय घटना, इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करें। शिक्षा इसीलिए महत्वपूर्ण बताई गई है। शिक्षित होने से भय से बचता है व्यक्ति, विषय का ज्ञान होता है, इसको जानिए, समझिए, भयभीत नहीं होइए, लेकिन जरूरत से ज्यादा बहादुरी भी मत दिखाइए कि अपनी आंखों के साथ कुछ गलत कर बैठिए, अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन, अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर बैठिए। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखिए तो इस बार ये योग तुला स्वाति नक्षत्र में बन रहा है। तो जैसा आपने प्रश्न किया है सृष्टि, तुला राशि के जातकों को विशेष रूप से देखा होगा कि आपको बहुत ही धैर्य रखना है, कोई भी नया निर्णय, बड़ा निर्णय नहीं लीजिए, बहुत ही धैर्य रखिए। मन में कई प्रकार के विचार आएंगे कि अरे ये तो मेरी ही राशि में ग्रहण लग रहा है। विशेष रूप से उन जातकों को मैं कहूंगा जिनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय से पहले से ही ग्रहण योग लगा हुआ, उनका मन विचलित होगा, धन का संकट आएगा, तमाम प्रकार की परेशानियां आएंगी। यदि मैं राशि के अनुसार कहूं तो एक बात जो सदैव सभी जातकों को भ्रमित करता है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि हम लोग जब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक प्रभाव बताते हैं तो आप लोग डरिए नहीं, भयभीत नहीं हुए।
कोई जरूरी नहीं है कि आप तुला राशि के हैं तो ये सारे बुरे बुरे वाले प्रभाव आप पर लागू ही हो जाए। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली इतनी मजबूत हो कि केवल ये प्रभाव आपको विचलित न करता है, बाकी के ग्रह बहुत ही बलशाली है। तो इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बेसिक व्यवस्था, जो मूलभूत व्यवस्था है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और इस बार जो योग बन रहा है सृष्टि जी, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, केवल एकमात्र धन राशि ऐसी है जिसके लिए स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि लाभ ही लाभ होगा। अन्यथा सारी राशियों में थोड़ा बहुत लाभ है, ज्यादातर हानि है। थोड़ा बहुत लाभ है, ज्यादातर हानि। केवल धन राशि ऐसी है इस बार, इसको मैं मानूंगा कि भाग्यशाली है, जिसके लिए स्पष्ट रूप से लाभ ही लाभ है। इस बार का सूर्य ग्रहण धन राशि के जातक आपके लिए लाभकारी होगा। मेष राशि के जातक आपको बहुत ही धैर्य रखना है, क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है। वृष राशि के जातक हृदय आपका संवेदनशील होगा। चंद्रमा आपकी राशि में उच्च के होते हैं, अपने हृदय की संवेदनशीलता को व्यवस्थित करिए। मिथुन राशि के जातक व्यापार में कई प्रकार के अवसर आएंगे, बहुत ध्यानपूर्वक उन अवसरों को लीजिएगा और प्रयास करिए कि समय लीजिए। कर्क राशि के जातक आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, विशेष रूप से माता के समान कोई भी महिला आपके परिवार में हो, उनके चरण में स्पर्श करिए, यात्राओं से बचिए। सिंह राशि के जातक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी निर्णय आपको टाल देगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य है और सूर्य का ही ग्रह है। कन्या राशि के जातक आपके लिए संकट का समय है, चिंता का समय है, धैर्य रखिएगा। थोड़े दिनों की बात है, इसके प्रभाव जैसे भी कम होंगे, आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। तुला राशि के लिए तो हम लोग पूरे कार्यक्रम में ही चर्चा कर रहे हैं। आपको बहुत अधिक सतर्क रहना है। यदि किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा हो तो धैर्य रखिएगा। भगवान शिव जी की आराधना करिएगा, भगवान शिव जी की आराधना करते रहिए। शिव जी की कृपा से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वृश्चिक राशि के जातक वाणी कठोर होगी, आपका व्यवहार पीड़ादायी होगा। आपको हनुमान जी की वंदना करनी है और अपने वाणी, अपने व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। धनु राशि के जातक आपके लिए तो बहुत ही शुभ समय है, लाभ ही लाभ होगा। इस समय का सदुपयोग करिए। मकर राशि के जातक आपकी राशि के स्वामी शनि देव है। शनि देव वक्री होने से मार्गी हुए और ठीक एक दिन बाद सूर्य ग्रहण लग गया, और सूर्य शनि तो वैसे एक दूसरे के शत्रु है। आपको शिव जी की आराधना करनी है। शिवलिंग पर शनि पत्र अर्पित करिए, सब मनोकामनाएं पूरी होगी। कुंभ राशि के जातक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं करिएगा। शनि के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। मीन राशि के जातक अपने कर्तव्यों का पालन करिए। सारे निर्णय हृदय से नहीं लिए जाते हैं, कुछ निर्णयों को मस्तिष्क से लीजिए। सूर्य मस्तिष्क का कारक है और सूर्य पर ग्रहण है। चिंतित और भयभीत नहीं होना है। उत्तम उच्च कोटि का निर्णय लीजिए, निश्चित रूप से समाधान होगा। चलिए धनंजय जी, आपने पूरी जानकारी दे दी राशि के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करना चाहिए। अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं, जब भी इस तरह का कोई ग्रहण होता है तो खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यता है और क्या वाकई अब आगे भी कहेंगे इस ग्रहण पर भी हमें कुछ इस तरह का उपाय करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सृष्टि जी, पुराने जितने भी विद्वान थे या जितने भी बुजुर्ग लोग थे, ये जो बातें कहते थे, आज देखिए कोरोना में हम लोग इन सारी बातों को मानते हैं। ग्रहण में हमें इन सारे नियमों का अनुसरण करना चाहिए। तुलसी पत्र रखने का अर्थ ये हो गया, तुलसी जी का जो पत्ता है वो अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन होता है, किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता होती है, किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता होती है, विशेष रूप से यदि नकारात्मक प्रभाव हो तो तुलसी पत्र में करा देता है। आयुर्वेद कहता है कि यदि आप खाली पेट तुलसी पत्तों का सेवन करें तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी आपको लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार के संक्रमण में यह लाभकारी है। तो निश्चित रूप से जो रहस्यमय घटना घट रही है खगोल में, सूर्य ग्रहण
शरीर पर अलग प्रकार के विकिरण, अलग प्रकार के संक्रमण की संभावनाएं होती है। क्योंकि रहस्यमय घटना है, हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो थोड़ा उस समय से बच करके ही रहिए। उस समय के बाद भोजन कर लीजिए, इसमें आपका ही लाभ है। कोई भी ऐसा निर्णय ना लीजिए कि जिससे आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो। मैं तो यही कहूंगा कि निश्चित रूप से हमें पुराने विद्वानों के इस मत से सहमत होना चाहिए और तुलसी पत्र को भोजन में डाल करके रख देना चाहिए। आचार्य जी, आपने बताया जो व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर है वो अपना काम करता रहे, डरे नहीं। जो घर पर है, घर पर बैठा व्यक्ति अगर चाहे तो क्या ग्रहण के समय में पूजा पाठ कर सकता है, और अगर ऐसा करता है तो क्या इसका भी कोई विशेष लाभ होता है? इसके साथ ही मैं एक सवाल ये भी आपसे कर रही हूँ, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या आप खास कोई जानकारी दे सकते हैं ऐसे समय में? बिल्कुल, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया। देखिए, संक्रमण एक ऐसा संदर्भ है, विशेष रूप से जो महिलाएं गर्भवती है, प्राचीन काल से ये नियम चलता आ रहा है। यहाँ तक कि मैंने देखा हम सबके घर परिवारों में भी होता है कि सब्जियां तक काटने के लिए लोग मना कर सकते हैं। विशेष रूप से जिनके पेट में गर्भ है, जो गर्भवती महिलाएं, उनसे कहा जाता है कि घर के काम काज भी आप नहीं करते। और ऐसी मान्यता है प्राचीन काल से कि यदि आप उस समय कोई चीज ऐसी करती है तो आपका बच्चा जो है उसके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाण के साथ प्रमाणित नहीं है, लेकिन ऐसी प्राचीन काल से मान्यता है। मैं तो यही कहूंगा कि निश्चित रूप से यदि इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है तो इसके विरोध में भी कोई प्रमाण नहीं है। क्यों आप अपने शरीर के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर रख लें? क्यों ऐसी संकट को पालें? संवेदनशीलता तो होती है, ये तो विज्ञान भी मानता है। अब वो संवेदनशीलता किस हद तक आपके ऊपर प्रभावित करेगी, कितना पीड़ित करेगी, इस चक्रव्यूह से बचिए। थोड़े समय की बात है, किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय न लीजिए कि आपके ऊपर, आपके गर्भ के ऊपर इसका कोई भी दुष्प्रभाव। निश्चित रूप से इस समय अवधि में आपको बहुत विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त गतिविधियां जिसको करना आवश्यक ना हो, नहीं कीजिए। रह गई बात, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और किया, पूजा पाठ। ग्रहण के समय, सूतक के समय इस बात की सदैव चर्चा रहती है। निश्चित रूप से मोक्ष की समय अवधि तक, क्योंकि सूर्य हमारे लिए देवता है, सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जब हमारे देवता पर, हमारे इष्ट पर कोई भी संकट आया है तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सूर्य को मोक्ष हो। सूर्य का ग्रहण समाप्त और हम पर होने वाली संकट है कि हम पर जाने अनजाने जो कोई भी संकट आने वाला है या हो रहा है, उससे भी हमें छुटकारा मिले। प्राचीन काल से ऐसी परंपरा रही है। अपने अपने गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा के मंत्र का जाप करें। यदि कुछ भी आपको जानकारी नहीं है तो आपके जो कोई भी कुल देवी देवता है, आपके इष्ट देवता है, उनके संदर्भ से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए। यदि आप शिव जी को मानते हैं, शिव चालीसा पढ़िए। जो कुछ भी आपकी अपनी मान्यताएं, निश्चित रूप से आपको उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। कई जाकर नदी किनारे जाते हैं, वहां मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और यही हमारी परंपरा में रहा है कि हम लोग जब भी कभी संकट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो अपने इष्ट देवी देवताओं को स्मृति में लाते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। यही हमारी प्राचीन काल से परंपरा है। आचार्य जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए, क्योंकि हालांकि दिवाली के बाद है ये ग्रहण, हमारी दिवाली पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, ये तो सीधा सीधा अंधविश्वास होता है। लक्ष्मी जी अपने आप में इतनी स्वतंत्र देवी है कि वो तो किसी दरिद्र को भी अमीर बना दे, तो उनके ऊपर ये खगोलीय घटना का कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो चाहे तो विद्या किसी के पास हो या ना हो, कोई अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, कुछ भी हो, यदि लक्ष्मी जी की कृपा हो गई तो धनवान नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रहण नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। इसलिए धूमधाम से दीपावली मनाइए, दीपावली पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल निश्चिंत होकर के दीपावली मनाइए।
चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी दीपावली की, और बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खास और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने जाना कि इस बार के सूर्य ग्रहण पर क्या करें क्या ना करें। उम्मीद है कि आपको इससे विशेष लाभ होगा। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।